जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। एक जिज्ञासु किसी संत के चरणों में पहुंचा और उसने उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव, जीवन में धन पैसे का उपयोग दिखाई पड़ता है, शरीर के स्वास्थ्य का प्रभाव परिलक्षित होता है, यश प्रतिष्ठा ये सब काम में आते हैं, लेकिन धर्म का कोई प्रत्यक्ष लाभ दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी सभी लोग धर्म की ही इतनी दुहाई क्यों देते हैं? उसके पूछने का आशय था दौलत, सेहत और शोहरत, ये तीनों चीजें जीवन के लिए उपयोगी है, लेकिन धर्म की क्या उपयोगिता? और धर्म को लोग इतना महत्व क्यों देते हैं? संत उसकी जिज्ञासा सुन मुस्कुराए। पास खड़ी हवेली की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पूछा, ये बताओ, हवेली देख रहे हो? बोले देख रहे। हवेली दिख रही है? बोले दिख रही है। तुम पूरी हवेली को देख रहे हो? बोले देख रहा हूं। फिर पूछा, तुम्हें पूरी हवेली दिखाई पड़ रही है? संत ने पूछा, ये बताओ इसकी नींव किधर है? ये बताओ इसकी नींव किधर है? जैसे ही कहा इसकी नींव किधर है, तो कहा नींव तो दिखाई नहीं पड़ रही। संत ने कहा नींव दिखाई नहीं पड़ रही, पर ये बताओ अगर नींव को हटा दे तो क्या हवेली दिखाई पड़ेगी? बोले नहीं, नींव के बिना भला हवेली टिकेगी कैसे? संत ने समझाते हुए कहा, यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं। हवेली दिखाई पड़ती है और हवेली के एक एक कक्ष की उपयोगिता भी दिखाई पड़ती है। नींव दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन नींव के अभाव में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही दौलत, शोहरत और सेहत का प्रभाव दिखता है, लेकिन इन सब की मूल धर्म है। धर्म के अभाव में कुछ भी टिक नहीं सकता। धर्माचरण के अभाव में जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। कथन का सार यही है। लेकिन मनुष्य अपना सारा समय, अपनी सारी शक्ति और सारे संसाधनों को किसके लिए लगाता है? दौलत की उपयोगिता है, सेहत जरूरी है और शोहरत काम में आती है, लेकिन ये सब हमारे बाहरी जीवन को सजाती है। धर्म वह तत्व है जो हमारी अंतरंग आत्मा को पुष्ट कर जीवन को स्थिरता प्रदान करता है। तो जीवन में स्थिरता आए उसके लिए धर्म करना जरूरी है। ये समझ जिसके हृदय में विकसित हो जाती है, वो अपने जीवन को धर्ममय बना लेता है।
अपने मन से पूछिए, आखिर मेरी समझ कैसी, मैं क्या समझ कर चल रहा हूँ, किस सोच के साथ चल रहा हूँ, मेरी दृष्टि क्या है, हमें ये देखना चाहिए। मेरी प्राथमिकताओं में क्या है। आप लोग धर्म को मानते हो और धर्म के प्रति श्रद्धा भी रखते हो, इसमें कोई संशय नहीं। यदि आप धर्म को नहीं मानते होते तो यहां क्यों आते। लेकिन जांचना यह है कि मेरा धर्म के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। मैं धर्म मानता हूं, धर्म पर श्रद्धान करता हूं और थोड़ा बहुत धर्म भी करता हूं, यह अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे मेरी दृष्टि क्या है। धर्म के प्रति मेरा क्या दृष्टिकोण। धर्म मेरे जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है या धर्म मेरे जीवन के रूपांतरण का आधार। क्या दृष्टिकोण है, किस दृष्टि से धर्म करते हो। अगर इस विश्वास के साथ धर्म करते हो कि धर्म एक अच्छी क्रिया है, धर्म मुझे करना चाहिए, तो धर्म एक क्रिया मात्र बनकर रह जाएगी। लेकिन धर्म मेरे जीवन के रूपांतरण का प्रयोग है या आधार है, ऐसा मान करके धर्म करोगे तो जीवन बदल जाएगा। 4 दृष्टियों से लोग धर्म करते। परंपरागत संस्कार बस पहला। दूसरा दृष्टिकोण है धर्म करेंगे तो पुण्य की प्राप्ति होगी, सद्गति मिलेगी। पुण्य कमाने के लिए धर्म करते हैं। धर्म करने का तीसरा दृष्टिकोण है धर्म करने से आपत्ति विपत्ति टल जाएगी। और धर्म करने का चौथा और सच्चा दृष्टिकोण है धर्म करने से मेरा जीवन सुधर जाएगा। आप अपने अंतरंग में उतर करके देखिए, आपके धर्म करने की कौन सी दृष्टि है, किस लिए धर्म करते हो। ज्यादातर लोग इसी भाव से धर्म करते हैं कि हमें परंपरागत संस्कार मिले हैं, धर्म करना अच्छा काम है, हमें धर्म करना चाहिए। हमारे माँ बाप ने, हमारे पुरखों ने हमें ये सिखाया है, वो करते आए सो हम भी करते आ रहे हैं। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने क्यों किया इस पर हम क्यों सवाल नहीं करते, और हम क्यों कर रहे इस पर हम ध्यान क्यों नहीं देते। वो करते आए सो हम भी करते आ रहे हैं। इससे धर्म हमारे जीवन में कोई स्थायी परिवर्तन लाए, ये संदिग्ध है। धर्म के मूलभूत प्रयोजन को समझे बिना धर्म का सच्चा लाभ नहीं मिल सकता। धर्म एक अच्छा कर्म है, ये सच है, लेकिन इसका प्रयोजन भी हमारे सामने आना चाहिए। ये हमारे आत्मा के रूपांतरण का आधार है, ये हमारी आत्म शुद्धि का मूल है। इससे हम अपनी चेतना का परिष्कार कर सकते हैं, अपने चित्त में निखार ला सकते हैं। ये मेरा धर्म एक क्रिया नहीं, मेरे जीवन की साधना है। ये विश्वास अपने अंतरंग में प्रकट करना चाहिए। फिर मजा ही अलग है। और फिर हम जब इस विश्वास के साथ धर्म करते हैं
तो हमने 1 घंटा पूजा पाठ कर लिया, हमारा धर्म हो गया। उसका मर्म हमसे छूट जाता है। कनाडा के एक विद्वान ने भारतीय संस्कृति पर शोध किया। बहुत पुरानी बात है, लगभग 30 साल पुरानी। वो दिल्ली में रहकर एक फ्लैट में रहते थे और करीब 18 महीना वो भारत रहे। शाकाहारी थे। रात में देर रात तक काम करते, सुबह थोड़ा देर से उठते। वो दूध पीते थे, तो दूध के लिए एक दूध वाले को सेट कर दिया, तो रस्सी लटका के बोतल रख देते थे। दूध वाला दूध दे के चला जाता और बोतल वो ऊपर ले लेते। क्रम चलता रहा और प्रायः रोज उन्हें दूध में पानी मिला, दूध मिला। उन्होंने पूरा पेमेंट किया। उसके बाद जब उनका शोध पूरा हुआ, उसमें 2 लाइन उन्होंने लिखी जो हम सब के लिए एक करारा तमाचा है। उन्होंने लिखा, भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ के लोग धर्म पर बड़ा प्रगाढ़ विश्वास रखते हैं। इनकी सुबह की शुरुआत भगवान की पूजा से होती है। ये लोग रोज मंदिर जाते हैं और अपना ईमान वहीं छोड़कर चले आते हैं। ताली बजाने की बात नहीं है। कितना तीखा व्यंग है, प्रहार है, सोचने की बात है, समझने की बात है। आखिर हम कर क्या रहे? ऐसा धर्म जीवन में बदलाव नहीं ला सकता। अपने अंदर उतर करके देखो। मेरे भीतर तो ऐसा नहीं है ना। मुझे तो लगता आप लोगों के भीतर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप सब लोग दूध के धुले हो, है ना। एकदम कोई, ये तो दूसरे लोग हैं महाराज, आप क्या समझते हैं, हम तो एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा है। अगर ऐसा है तो इससे अच्छी बात नहीं। और यदि ऐसा नहीं है तो सुधार में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आज ही सुधार कीजिए, बदलाव लाइए, जीवन को रूपांतरित करने का प्रयत्न कीजिए। तो एक दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण, धर्म करेंगे तो पुण्य कमाएंगे, पुण्य मिलेगा, स्वर्ग जाएंगे, सद्गति मिलेगी। निश्चित धर्म करने से पुण्य मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने जीवन भर धर्म किया है कि नहीं किया? कितना पुण्य मिला भाई, कितना पुण्य कमाया? कोई लेखा जोखा है? धर्म करने से पाप कटता है, कोई संशय नहीं। तुमने कितना पाप काटा, कोई हिसाब किताब है? पुण्य बंधा और पाप कटा, ये तुम्हारा केवल विश्वास है या एहसास? बोलो। विश्वास तो कुछ भी रख लो, उससे कोई गारंटी नहीं। पुण्य बंधा और पाप कटा, इसे अपने जीवन का एहसास बनाइए। कैसे बनेगा एहसास? पुण्य क्या है? आपको तो न पुण्य दिखता, न पाप दिखता, कर्म तो दिखता नहीं, क्रिया दिखती। लेकिन निश्चित पुण्य और पाप है, उसका फल हम सबको दिखता है।
पर ये जो पुण्य पाप का फल हमें दिखता है वो तो द्रव्य पुण्य पाप है। असल में पुण्य पाप है क्या? हमारे अंदर का शुभ और अशुभ भाव, हमारे मन का अहोभाव पुण्य है और अहम भाव पाप। क्या बोला मैंने? अहोभाव पुण्य है, अहम भाव पाप। अगर तुम्हारे धर्म करने से अहोभाव की वृद्धि हो रही है, अर्थात तुम में कोई सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, समझ लेना पुण्य का संचय हो रहा है। और तुम्हारे भीतर का अहम भाव यानी तुम्हारे भीतर नकारात्मकताएं नष्ट हो रही है, तो समझ लेना पाप कट रहा है। जितना अहोभाव उतना पुण्य और जितना अहम भाव उतना पाप। हिसाब साफ है। अब बोलो, इनकी तरफ कभी ध्यान है? अगर इस पर ध्यान करोगे तो पुण्य पाप का एहसास होगा। और जब पुण्य पाप का एहसास होगा तभी सच्चे अर्थों में कुछ खास होगा। अभी तो बस है, चल रहा है एक परंपरागत धर्रे से। बदलाव अपेक्षित है, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पुण्य कमाने के लिए तुम धर्म करोगे, पता नहीं पुण्य कमा पाओगे कि नहीं। अच्छे भाव से करोगे तो थोड़ा पुण्य कमा लोगे, शुभ भाव से करोगे थोड़ा पाप कट भी जाएगा, लेकिन जीवन बदले ये कोई जरूरी नहीं है। जीवन बदले ये कोई जरूरी नहीं है। हमने तो सुना है चोर डकैत भी बड़े धार्मिक होते हैं। पुराने जमाने में डकैत लोग होते थे, वो कहीं डाका डालने के पहले मन्नत मांगने जाते थे, किसी देवी देवता की पूजा करते थे, और डकैती में सफलता के बाद वहाँ अपना हिस्सा देते, चढ़ावा चढ़ाते। तो धार्मिक तो वो थे, पुण्य कमा रहे हैं। अब बताओ, चोरी, अपनी चोरी में भगवान को भी हिस्सेदार बना लिया। अब ये पुण्य किस काम का? विशुद्ध भाव के साथ अगर धर्माचरण करोगे तो पुण्य का अर्जन होगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन केवल पुण्योपार्जन लक्ष्य होगा, केवल पुण्य कमाने का ध्येय होगा तो कोई खास नहीं होगा। केवल पाप काटने का लक्ष्य होगा तो कोई खास नहीं होगा। तीसरी बात, अब इसकी कुछ और चर्चा थोड़ी देर बाद करूँगा। पुण्य धर्म करने से मेरी विपत्तियाँ टलती है ना। और ये हमको बचपन से सिखाया गया है, बेटा पेपर है मंदिर चले जा, पेपर अच्छे जाएंगे। रिजल्ट है जा मंदिर जा, तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट तो मेरा बन चुका, डिक्लेरेशन आज है, ये हमको सिखाया गया। और अच्छा रिजल्ट आ गया तो भगवान की कृपा से मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया, और रिजल्ट खराब आ गया तो भगवान को दोष देना शुरू कर दी। हे भगवान, आपने हमसे किस पाप को सजा दी? यही होता है ना, ये हमारे संस्कार में है। आपत्ति विपत्ति आने पर भगवान के याद आती है और हम भगवान को एक संरक्षक के रूप में अपनाते हैं कि हमारे कोई हो तो हमारे संकट मोचक बन जाए, काम खत्म। और उनके प्रताप से कदाचित विपत्तियां टल गई तो श्रद्धा प्रगाढ़, और नहीं हमने सब करके देख लिया, कुछ नहीं रखा इसमें।
सब करके देख लिया, सबको आजमा लिया, सब केवल बातें हैं। तुम्हारी श्रद्धा कहाँ जाएगी कोई पता नहीं। बिगड़ जाता है मामला। लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण चौथे श्रेणी का है, धर्म करने से जीवन सुधरता है, जीवन संवरता है, जीवन की शुद्धि होती है, आत्मा में पवित्रता आती है, तो जीवन बदलेगा। धर्म जीवन को सुधारने के लिए, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, अपने विकारों के शोधन और शमन के लिए, अपने भीतर बदलाव घटित करने के लिए, ये दृष्टिकोण अपने अंदर जगाओ, तो आपके भीतर एक धार्मिक ही नहीं, एक साधक व्यक्ति का जन्म हो जाएगा। धार्मिक वह है जो धर्म की क्रिया करता है, और साधक वो है जो धर्म को साधता है। धर्म को साधने से जीवन की शुद्धि होती है। ऐसा साधक क्या करता है? पुण्य कमाने के लिए धर्म नहीं करता। वो धर्म करके पुण्य जरूर कमाता है, पर पुण्य कमाने के लिए धर्म नहीं करता, वह जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करता है। किसके लिए धर्म करता है? पुण्य कमाने के लिए कि पुण्य बनाने के लिए? तुम लोग काय के लिए कर रहे हो? कमाने के लिए? ओम चलने दो, उसको बैकग्राउंड म्यूजिक समझो। हाँ, पुण्य कमाने के लिए या पुण्य बनाने के लिए? किसके लिए? अवसर है। पुण्य कमाने वालों का धर्म तो हाथी का स्नान होता है। हाथी नहाता है और बाहर निकलते ही अपने ऊपर धूल झाड़ लेता है। उससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। तुम्हें अवसर है अपने जीवन को पुण्य बनाने का। हमारे शास्त्रों में पुण्य जीव और पाप जीव की चर्चा है। मिथ्या दृष्टि को पाप जीव कहा है और सम्यक दृष्टि को पुण्य जीव कहा है। तुम मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि हो जाओ, तुम्हारा जीवन पुण्यमय हो जाएगा। उतरो आगे बढ़ो, अपने जीवन को पुण्य बनाओ, यानी पवित्र बनाओ। अपने आचार विचार व्यवहार में शुद्धि लाओ, अपने संस्कारों को बदलो, भाव विशुद्ध बना करके जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करिए, जो हमें हमारे जीवन के निखार में सहायक बने। पुण्य बनाना है। पुण्य कमाने का काम तो खूब कर लिए। पुण्य बनाने वाला जो पुण्य कमाता है वो साथ से पुण्य होता है, और कोरा पुण्य कमाने वाला जीव कालांतर में पाप में निमग्न होकर अपना जीवन नष्ट भ्रष्ट कर देता है। समझ गए? तो तय करो, मुझे अपने जीवन को पुण्य बनाना है। पुण्य बनाना है, भाव विशुद्धि युक्त जीवन जीना है, अपने अंदर बदलाव लाना है। रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पाप कटते हैं धर्म करने से, कोई डाउट नहीं है, लेकिन पाप काट के क्या करोगे? तुमने तो एक अच्छा समझ लिया कि धर्म करने का मतलब है पाप काटने का लाइसेंस प्राप्त कर लेना। तो अब हम जितना भी है धर्म करें, जितना पाप हो सब कट जाए, और फिर एक बार पाप काट दिए तो बाहर आने के बाद पाप फिर धर्म करने की जरूरत ही नहीं, पाप करने की छूट है। एक बार एक महाराज जी नमोकार मंत्र के महात्म्य में कहते हैं, ऐसो पंच नमो यारो सब्बो पाप अपना सुनो मंगलालम च सब्बे सिम परम होई मंगलम। महाराज जी इसका अर्थ सही है, सच्चा है? बोले हाँ सच्चा है।
बोले महाराज जी नमोकार मंत्र जपने से सारे पाप कट जाते हैं? हाँ कट जाते हैं। तो महाराज तो फिर बहुत अच्छा है, कोई भी पाप करो और एक बार नमोकार बोल दो, सारा पाप साफ। बच्चे ने सवाल किया, महाराज फिर तो बहुत अच्छा है, कोई भी पाप करो, कैसा भी पाप करो, नमोकार एक बार बोलो, सब पाप साफ। मैंने कहा बेटा, अगर तू सच्चे अर्थों में नमोकार जपेगा ना तो तेरे अंदर पाप का भाव ही नहीं आएगा, और पाप का भाव आया है यानी तेरे भीतर नमोकार अभी जन्मा ही नहीं है। अगर बार बार पाप कर रहा है तो तू नमोकार का सच्चा श्रद्धानी नहीं है। इसलिए मैं सभी को सलाह देता हूं, पाप काटने के लिए नहीं, पाप त्यागने के लिए धर्म करो। किसके लिए करो? पाप को त्यागो। पाप त्यागोगे तो जीवन पवित्र होगा, जीवन अपने आप आगे बढ़ेगा। पाप काटने के बाद इधर पाप काटते जाओगे, उगता जाएगा। और पाप तो बेशरम है, बेशरम होता है ना, काटने के बाद फिर हरा भरा हो जाता है। कितने ही काटते जाओ, छांटते जाओ, कहते जितना काटते उतना तेजी से बढ़ता है, तो उससे काम नहीं चलेगा। उसको उखाड़ के फेंकना होगा, उसके जड़ों में मट्ठा डालना पड़ेगा ताकि दोबारा वह ना उग पाए। तो धर्म का प्रयोजन कोरा पाप काटने का नहीं, क्या होना चाहिए? पाप त्यागने का। इतने सालों से धर्म कर रहे हो, कितने पाप त्यागा इसे देखो अपने अंदर। मैंने कितने पापों को त्यागा? अगर त्यागा है तो कुछ अच्छा है, और पाप पल रहा है तो हम कितना भी पाप काटने की कोशिश करें, हमारी चेतना की शुद्धि नहीं हो सकती। प्रतिज्ञा पूर्वक पापों को त्यागने से ही जीवन में बदलाव आता है। और पाप भी दो तरह का, क्रियात्मक पाप और भावात्मक पाप। क्रियात्मक पाप जो हम अपनी प्रवृत्तियों में रहते हैं उनसे बचे, उनसे दूर रहे। कोई भी पापात्मक प्रवृत्ति ना हो। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग पापात्मक प्रवृत्ति से भले दूर हो जाए, भावात्मक पाप से दूर नहीं हो पाते। अपने मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह के जो दुर्भाव है, विषय, वासना, विकार, ईर्ष्या, द्वेष और अभिमान की जो वृत्ति है, जलन कुढ़न का भाव है, ये पाप है या पुण्य? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। पाप है ना? इनके पलते धर्म टिकेगा? कहते ही नहीं। इस पाप से अपने आप को बाहर निकालिए, इसकी शुद्धि कीजिए, उसके लिए साधना कीजिए, तब जीवन बदलेगा। और भावना योग हमें यही प्रेरणा देता है। अपने अंतस्करण की शुद्धि करो, अपने भावों को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करो, भाव विशुद्धि के क्षेत्र में अग्रसर हो। जीवन बदलेगा, जीवन निखरेगा, आगे बढ़ पाओगे। हम क्या कर रहे हैं इस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
और जब तक ऐसा विचार नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन का उद्धार भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बदलाव अपने अंतरंग में घटित हो, वो सत्प्रयत्न हम सब करें, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम पुरुषार्थी बने, उद्यमी बने, आत्मशुद्धि को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके चले, हमारे अंदर के दुर्भाव दूर हो, सद्भाव प्रकट हो, यही असली धर्म है। आचार्यों ने कहा है, राग द्वेष निर्वृत्तई चरणम प्रतिपद्यते साधु। हमारे धर्माचरण का मूल लक्ष्य अंतरंग के विकारों का शमन होना चाहिए, अंतरंग के विकारों का शोधन होना चाहिए। अगर भीतरी विकारों का शमन या शोधन नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं। कपड़े में साबुन लगाओ, साबुन घिस जाए, मल ना छिटे, मल ना छूटे, तो क्या होगा? मेहनत सार्थक होगी क्या? व्यर्थ है। खूब धर्म की क्रिया करो और आप अंदर से जहां के तहां रहो, तो तुम्हारा धर्म कभी सार्थक नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखने की है। हम इसे ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें।